जॉइंट एक्शन कमेटी ने कोर्ट में मैटर को ले गए थे क्योंकि वो इलीगल था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट इस मैनेजमेंट सेंटर को बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को। और ये मैटर सब जुडिस होने के बावजूद सरकार ने 9 तारीख को 9/5 को एक नोटिफिकेशन इशू करी है जिसमें इसको दोबारा बनाने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास फिर से एक तो इलीगल है क्योंकि इसमें फिर कोई फंक्शंस जो डिफाइन किए हैं वो ऐसे हैं जो बिजली बोर्ड के इनहेरेंट फंक्शंस थे जो एचपीएमसी को दिए गए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि परमिशन बाद में लेंगे और पहले ही बना दिया गया है। जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत है कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि आपको घोड़े से पहले आपने कार्ट लगा दिया तो वो कार्ट कभी चल नहीं सकती। इससे उपभोक्ता के डेफिनेटली प्रभावित होंगे क्योंकि अगर ये चीज इलीगल है वैसे तो, पर अगर किसी तरह से ये चीज फंक्शन में आ जाती है तो इससे बिजली की कीमत 100% बढ़ने की संभावना है। एक और नई एजेंसी का गठन हुआ है, किस तरीके से जो जॉइंट एक्शन कमेटी है किस तरह से आशंकित है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नई नहीं है, ये पहले भी बनाने की कोशिश एक बार की जा चुकी है जिसको जॉइंट एक्शन कमेटी ने कोर्ट में मैटर को ले गए थे क्योंकि वो इलीगल था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट इस मैनेजमेंट सेंटर को बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को। और ये मैटर सब जुडिस होने के बावजूद सरकार ने 9 तारीख को 9/5 को एक नोटिफिकेशन इशू करी है जिसमें इसको दोबारा बनाने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास फिर से एक तो इलीगल है क्योंकि इसमें फिर कोई फंक्शंस जो डिफाइन किए हैं वो ऐसे हैं जो बिजली बोर्ड के इनहेरेंट फंक्शंस थे जो एचपीएमसी को दिए गए हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा शायद जिन्होंने ये बनाया है उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि 28 अप्रैल को भी हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने भी एक रेगुलेशन निकाली है, रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग की रेगुलेशन। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये उसके भी खिलाफ जाती है। और इस नोटिफिकेशन में ही लिखा गया है कि एचपीएमसी को चलाने के लिए पहले इजाजत ली जाएगी HPEREC से, जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ एनर्जी को ऑथराइज किया गया है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि परमिशन बाद में लेंगे और पहले ही बना दिया गया है। जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत है कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि आपको घोड़े से पहले आपने कार्ट लगा दिया तो वो कार्ट कभी चल नहीं सकती। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ चिन्हित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, STU है, SLDC है, डिस्कॉम है, वही कर सकते हैं। वो भी इनको करने की कोशिश, इनको HPMC को देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो इसमें कहा गया है कि जो कारण है इसको बनाने का वो वर्ल्ड बैंक की एक कंडीशन है, वो भी गलत तरीके से इसमें प्रस्तुत की गई है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की कंडीशन बोलती है कि सिंगल एनर्जी ट्रेडिंग डेस्क जो ट्रेड करे उसमें ना तो जॉइंट एक्शन कमेटी को कोई परेशानी है और ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन को परेशानी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने उसमें एनर्जी ट्रेडिंग एंड मैनेजमेंट डाल दिया है। जो मैनेजमेंट का काम है उसके लिए भारत सरकार ने, लॉ ने, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने, प्रदेश सरकार ने, रेगुलेटरी कमीशन ने एक ढांचा तैयार किया है। ये उस ढांचे को तोड़ने की कोशिश है। और इसके अलावा मैं एक और चीज में बोलना चाहूंगा कि इसमें कुछ पोस्टें भी डिफाइन करी गई हैं। पोस्टों में सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी को उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी डिफाइन की गई है। उसको पढ़ के ये साफ साफ लगता है कि ये किसी एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के बनाई गई है। और सिर्फ एक ही पोस्ट की क्यों बनाई गई है ये किसी भी समझ से परे है। या तो सबकी समझ में आ रहा है कि क्यों करी गई है या किसी की भी समझ से परे है। दूसरा, इससे क्या जो उपभोक्ता है उससे भी कोई, उनके हित भी प्रभावित होंगे? इससे उपभोक्ता के हित डेफिनेटली प्रभावित होंगे क्योंकि अगर ये चीज इलीगल है वैसे तो, पर अगर किसी तरह से ये चीज फंक्शन में आ जाती है तो इससे बिजली की कीमत 100% बढ़ने की संभावना है। इसमें बेसिकली बिजली बोर्ड को एक तरह का आप बोल सकते हैं कि बफर बनाने की कोशिश की गई है कि जब महंगी बिजली बाहर बिक जाएगी तो प्रदेश की बिजली बाहर भेज दी जाएगी और जब नहीं बिक रही बाहर तो बिजली बोर्ड को वो खरीदनी पड़ेगी मजबूर होकर। तो वो एक गलत चीज है, उससे इवेंचुअली बिजली बोर्ड का टैरिफ भी बढ़ेगा और कंज्यूमर पे भार भी बढ़ेगा।